फ्रेंड्स, अभी हाल में ही एक फ्रेंड के यहाँ जाने का मौका मिला और दोनों व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं हमारे। उन्होंने मेरे सामने ही आपस में झगड़ना शुरू कर दिया कि आप मेरा केयर नहीं करते हो, आप हमको उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते हो जो सपोर्ट की नीड हमारी होती है। आज मैं उन्हीं को डेडिकेटेड एक कहानी सुना रहा हूँ। शायद उस कहानी को सुन करके उनके अपने फैमिली लाइफ में ज़रूर वो लोग मिल करके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि वाकई वो जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उस ब्लेम में कुछ सत्यता है या दोनों को समझने की दरकार है कि रियली हम लोगों को कहाँ पे अपने को एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो थोड़ी छोटी नौकरी करता था, वो अपने फैमिली के साथ रहता था। फैमिली में बहुत आपस में प्रेम था, वाइफ और हस्बैंड के बीच में। और वो अपनी वाइफ से हर दिन कहता था कि मैं चाह रहा हूँ अपने बॉस से बात करना कि मेरी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट दें, क्योंकि इससे मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरा गुजारा हो नहीं पा रहा है और बॉस अगर चाहेंगे तो मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हर दिन वो सोचता था, डिस्कस करता था, बट उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी अपने बॉस के सामने जा कर के अपनी परेशानी को रखने का। जस्ट एक दिन बहुत साहस करके वो कहता है अपनी वाइफ से कि आज तो मैं बॉस से बात करके ही रहूँगा, और ये सोच करके वो ऑफिस जाता है। लेकिन जाने के बाद वो थोड़ा प्रत्येक दिन की तरह नर्वस होता है, बट हिम्मत जुटा करके वो दोपहर के टाइम में बॉस से समय मांगता है और बॉस से बात करता है और अपनी परेशानी को रखता है। संयोग की बात थी, बॉस उसकी परेशानी को बड़े धैर्य से सुनते हैं और सुन करके उसको सैलरी रेज के लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं। उस समय वो आदमी इतना खुश था कि वो समझिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। वो व्यक्ति बहुत खुश था और रात में घर आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि पूरा उसके घर का जो टेबल है, डिनर टेबल है, वो बहुत अच्छे से सजा हुआ है और उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाई हुई है, जो कि जनरली हम लोग त्योहारों में खाते हैं, और अच्छा कैंडल जला हुआ है। उसके मन में लगा कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को ये चीज़ पता चल गया है कि मेरी सैलरी हाइक हो गई है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने ये अच्छा इंतजाम किया है। वो बैठता है, बैठने के बाद वो नीचे देखता है तो एक कार्ड रखा हुआ था। उस कार्ड में लिखा हुआ होता है, थैंक्स डार्लिंग, आज आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो व्यक्ति समझता है कि चलो वाइफ काफ़ी खुश हुई, और वो जा करके किचन में अपनी वाइफ को हग करता है, उसको प्यार करता है, दोनों साथ में खुशी मनाते हैं। उसी दौरान जब वो सर्व कर रही थी वाइफ, तो एप्रन में एक और कार्ड मिलता है और वो कार्ड को उसका हस्बैंड निकाल के पढ़ता है। जब वो कार्ड निकाल के पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि माय डियर हस्बैंड, ये मत सोचिएगा कि मैं आपके सैलरी हाइक के चलते इतना अच्छा खाना बनाई हूँ, इतना आपसे प्यार कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप जिस स्थिति में थे वो स्थिति के लिए भी ये खाना है। मतलब कि आपकी सैलरी हाइक से ये खाने का संबंध नहीं है। मैं आपको उतना ही प्यार उस समय भी करती थी जिस समय आपकी सैलरी कम थी, उतना ही आपके प्रति मेरा अटैचमेंट उस समय भी था जितना आज है। तो आप इसको ऐसा ना समझें। फ्रेंड्स, मैं आप लोग सबसे ये चीज़ पूछता हूँ, हम लोग अपने लाइफ में पूरी ईमानदारी से ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपने वाइफ के साथ सचमुच कितना अनकंडीशनली सपोर्ट में रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ कंडीशन में सपोर्ट करेंगे तो वो प्रेम नहीं हुआ, वो सौदा हुआ। और अगर हम किसी को उसके उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो उससे बेहतर जिंदगी कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि आप मान के चलिए कि कमियां अगर आप ढूंढेंगे तो कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जो किसी भी कमी के बिना उसकी जिंदगी होगी। अगर हमारा सच्चा प्रेम है, सच्चा समर्पण है, तो हम उसको फेल्यूर में भी, उसको रिजेक्शन में भी हम उतना ही उसको स्नेह देंगे, उतना ही उसको संबल देंगे, उतना ही हम उसको प्रेम देंगे। चॉइस हमारा है कि हम जिंदगी को किस तरीके से जीने में विश्वास करते हैं। अगर हम अपने साथी को, हम अपने वाइफ को वही सपोर्ट देंगे, वही समर्पण देंगे, तो उसके मन में भी जरूर ये लालसा आएगा
कि नहीं, हम उनको सपोर्ट करें। ये ज़िंदगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज के डेट में आदमी अपने आप से परेशान है, आज के डेट में आदमी ईर्ष्या से परेशान है, आज के डेट में आदमी समर्पण से परेशान है, मैं आप लोग सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस छोटी सी ज़िंदगियाँ जो कि हम लोग जन्म लेने और मृत्यु तक के बीच की जर्नी है, इस जर्नी को खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल समर्पण देते हैं, अगर आप रिएक्शन में भी उसके साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़े रहते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये दुनिया, जो ये ज़िंदगी जिसको बहुत लोग रोते कलपते गुजारते हैं, आप शायद कम में भी बहुत बेहतर गुजार पाएंगे। चॉइस आपका है कि ज़िंदगी भर एक दूसरे को कमियों को निकालते हुए जिएंगे या एक दूसरे को फुल सपोर्ट करेंगे, कुछ छोटी मोटी भूल को इग्नोर करेंगे। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो ये विश्वास करके चलिए कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फेथ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बाकी चॉइस आपका है, ज़िंदगी को रोते गुजारना है या ज़िंदगी को मुस्कुराते गुजारना है। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने जीवन में इसको उतार के देखिए, विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्ते।